यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा, जैसे कि आपको पता है कि आज आपका हिंदी का मंथली टेस्ट है, तो उसके लिए आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो रेडी हो चुका है। तो एक बार मैं फटाफट से आपको गो थ्रू होके बता देती हूँ कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। ओके क्लास, सो ध्यान से सुनना। तो बेटा, फर्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो शुरू हो रहा है पठन से। पठन होता है किसी चीज़ को रीड करना और उसके बाद उसमें से पूछी गई चीज़ों के आंसर देना। पठन होता है कि आपकी रीडिंग कितनी अच्छी है, कितनी ऑब्जर्विंग है, कितना कीन होके आप पढ़ते हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ है, आपको दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ के उसके बाद इसके नीचे जो ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं आपने इसके आंसर्स देने हैं खुद से। ओके, आई मीन टू से कि इनके आंसर्स जो होंगे वो इसी पैराग्राफ में होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ कि पैराग्राफ में लिखा क्या है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, वह गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, बुलबुल जो है वो एक बार में 2 या 3 अंडे देती है, वह गुलाबी रंग के होते हैं, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ और पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद है। वह हमारी तरह फल और सब्ज़ी भी खाती है, उसका घोंसला सूखी घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनता है। सो ये आपको एक 6 लाइन्स का 6.5 लाइन्स का एक पैराग्राफ दिया है छोटा सा। इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो इनके आंसर्स आपने इस पैराग्राफ में से ही ढूंढने हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है? बुलबुल की आवाज़ कैसी है? वह हमारी तरह क्या खाती है? बुलबुल का घोंसला किन चीज़ों से बनता है? ओके, तो ये आप सभी को आते हैं, बिना पैराग्राफ के भी सभी बच्चों को इसके आंसर्स आते होंगे। तो जो स्पेलिंग्स वगैरह हैं वो आप पैराग्राफ में से देख सकते हैं, किसी भी वर्ड के अगर आपको चाहिए। सो दिस इज़ फॉर योर हेल्प। मूव टू द पेज नंबर 2। दिस इज़ आवर पेज नंबर 2। इसमें क्या है, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो इस पेज का है वो है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करें। मतलब कि आपको कुछ लाइंस दी गई हैं, उस लाइंस को आपने कंप्लीट करना है कि उनमें क्या आएगा। ठीक है, तो कविता है मतलब कि पोएम में से ली गई हैं है। उसके बाद क्या है ये मैं पढ़ के सुना देती हूँ। हरी डाल पर डैश डैश डैश, हरी डाल पर क्या था वो लिखना है। नन्ही सुंदर डैश डैश, फैले सुंदर डैश डैश। तो आप सभी को जो कविता है तितली और कली वाली वो आप सभी को आती है, सभी ने पढ़ी है वो। तो उसमें से ये लाइंस ली गई हैं, ये पंक्तियाँ ली गई हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी 4 चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है। तो महक क्या होती है? खुशबू। तो हमने एक करे थे काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे जिनकी बदबू गंदी होती है, जिनकी खुशबू अच्छी होती है। तो ऐसी कोई 4 चीज़ें आपने अपनी तरफ से लिखनी है, जो भी आपको अच्छी लगे, जिसकी खुशबू आपको अच्छी लगती है, वो 4 चीज़ें आपने 1 2 3 4 यहाँ पे लिखनी है। ओके, नेक्स्ट है, मुझे पहचानो। मतलब कि ये बोल रहा है इस किसी चीज़ के बारे में, ये लाइन दी गई है, इसको पढ़ के आपने सोचना है कि ऐसा कौन है। घरों में आता हूँ, सब चीज़ें कुतर जाता हूँ। तो जो इसका नाम है वो यहाँ पे लिखना है आपने। नेक्स्ट है, ये भी मैंने आपको करवाया था कि कौन सी चीज़ कौन से रंग की होती है, किया था ना हमने बुलबुल वाले चैप्टर में। उसके बाद है सूरजमुखी, बताना आपने सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर कौन से कलर का होता है। साग, पेंसिल, बैंगन, मोर की कलगी, तितली, संतरा, कुर्ता। ओके, आपने इन चीज़ों के कलर बताने हैं। सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 2। मूव टू द पेज नंबर 3। दिस इज़ अवर पेज नंबर 3। इसमें आपके लिए ग्रामर है यानी कि व्याकरण है। व्याकरण में मैंने आपको विलोम शब्द करवाए हैं। ठीक है, तो उसी विलोम शब्द होते क्या हैं? विपरीत शब्द होते हैं वो। विपरीत मैंने कि ऑपोजिट, एक दूसरे के उल्टे शब्द भी बोलते हैं हम इन्हें। तो सफ़ेद का उल्टा क्या होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। पतली, सिर, नीचे, सफ़ेद, तेज़। तो ऐसे इन चीज़ों के जो ऑपोजिट्स होंगे वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट है वर्तनी। वर्तनी में स्पेलिंग्स होते हैं। वर्तनी इज़ कॉल्ड एज स्पेलिंग्स। तो आपको ये नीचे सही शब्द पर गोला लगाओ। आपको
क्या होगा, एक ही वर्ड के 3 शब्द दिए जाएंगे अलग अलग स्पेलिंग्स में लिख के। तो आपने पहचानना है कि उनमें से कौन सा सही है और उसके ऊपर आपने क्या लगाना है, गोला, सर्कल लगाना है। ओके, तो बुलबुल, 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 ठीक है। इनमें से बुलबुल के सही वाले स्पेलिंग जो भी होंगे आपने उसके ऊपर गोला लगाना है। नेक्स्ट है तितली, तितली, तितली। इनमें से भी जो स्पेलिंग तितली के बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट हैं, आपने उनके ऊपर सर्कल लगाना है। ओके क्लास। उसके बाद है चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया। इनमें से भी जो स्पेलिंग चिड़िया के बिल्कुल सही हैं आपने उस पर गोला लगा देना। ओके, सो दीज आर योर स्पेलिंग टेस्ट। नेक्स्ट है सृजनात्मक लेखन। इसमें आप कुछ अपनी तरफ से सोच के क्रिएटिवली लिखेंगे। सृजनात्मक हम बोलते हैं क्रिएटिविटी को। तो इसमें मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया है, आप अपने पिताजी के साथ मेले में घूमने गए। सभी बच्चों ने ये सोचना है, इमेजिन करना है कि हम अपने पापा के साथ, फादर के साथ किसी मेले में यानी कि किसी फेयर में घूमने गए थे। वहाँ देखी कोई 5 चीज़ें लिखें। तो आई होप कि आप सभी कभी ना कभी किसी मेले में ज़रूर गए होंगे। जैसे कि पटियाला में भी हर बार जो हेरिटेज है वो लगता है, क्राफ्ट मेला जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे नहीं, आप कहीं पे भी रहते हो, कहीं नानी के घर, दादी के घर या कहीं पे भी, वहाँ पे कोई ना कोई मेला जो है, कोई ना कोई फेयर जो है वो आप सभी ने देखा होगा। तो उसी मेले में से कोई भी 5 चीज़ें जो आपको याद हों कि मैं जब वहाँ पे गया था तो वहाँ पे ये था, तो आपने वो 5 चीज़ें सोच के लिखनी है। उन चीज़ों के नेम लिखने हैं, सेंटेंस नहीं लिखने, वाक्य नहीं लिखने, ओनली वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं स्कूल में, कक्षा होती है, किताबें होती हैं, ठीक है। और क्या होता है, बैठने के लिए बेंच, डेस्क होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं यानी कि विद्यार्थी, हमारे टीचर्स होते हैं यानी कि अध्यापक, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही आपने याद करके बताना कि मेले में आपने कौन सी 5 चीज़ें देखी थी। ओके, वेरी इजी, बहुत आसान है ये। सो दिस वाज अवर पेज नंबर 3। नाउ इसके बाद है हमारा लास्ट पेज। अरे क्या हो गया, इसे चिपक ही गया ये तो। चलो, सो बेटा दिस इज़ अवर पेज नंबर 4 एंड लास्ट पेज ऑफ अवर टेस्ट ऑल्सो। इसमें आपको सुलेख करना है। सुलेख का मीनिंग सभी बच्चों को पता है, सुंदर हैंड राइटिंग में आपको लिखना है, ठीक है, जिसे हम सुलेख बोलते हैं। तो उसके लिए मैंने ये आपको कुछ लाइंस दी हैं, यू कैन सी। सिर्फ 4 लाइंस दी हैं मैंने आपको, ज़्यादा कोई बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, कोई पूरी पोएम भी नहीं लिखनी है। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि दिस इज़ ओनली योर हैंड राइटिंग टेस्ट कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। तो 1 2 3 4 ओनली 4 लाइन्स ली हैं मैंने आपके लिए। इन्हीं को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है सुंदर सुंदर। तो ये आपका क्या होगा, सुलेख होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अवर पेज नंबर 4। सो 4 पेजेस हैं हमारे, 3 ही हैं वैसे तो। मैंने आपको बताया भी था कि आपको थोड़ा साफ साफ दिखाई दे, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा लिखती हूँ और थोड़ा स्पेसिंग में भी लिखती हूँ। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतनी सारी जगह छोड़ दी है और इसको भी मैं इतने से में भी कवर कर सकती हूँ, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी ना समझने में। सो देखने में शायद बच्चों को बड़ा लग रहा होगा कि इतना बड़ा टेस्ट डाल दिया मैम ने, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जब आप करेंगे ना तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा काम है और ऊपर से आप सभी तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आपको ये अच्छे से आता होगा। अभी आधे बच्चों ने तो ये वीडियो देख के ही सोच लिया होगा कि अरे वाह इतना आसान, ये तो हम सभी को आता है। सो आई होप कि आप सभी ऑनेस्टी से अपना पूरा पूरा काम आज कंप्लीट करेंगे अच्छे से इसको। और दूसरी बात बेटा, जितना भी काम आप करेंगे वो आपने खुद से ही करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। ओके, ना मम्मा पापा की ना किसी और की। लेकिन पेरेंट्स जो हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स कि वो बच्चों को जो ये वर्क है वो नोट करके उनकी नोटबुक्स में दे दें, क्योंकि एज़ यू नो वेरी वेल कि फ़ोन से या फिर किसी और स्क्रीन से देख के बच्चे पेपर पे नोट नहीं कर सकते। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम। सो आप उनको पेपर जो है वो नोट डाउन करके दे सकते हैं ये सारा, जैसे मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन आंसर्स ओनली दे हैव टू फिल। ओके, डोंट फिल देयर आंसर्स एंड डोंट टेल देम ऑल्सो, ask them to do with their honesty. Okay, so all the best class, have a nice day to all of you. God bless you beta.